ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। जो पिछले बार हमने पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें से जो असाइनमेंट दिए थे उनमें से 5 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपने कर लिया होगा, पर ठीक है, फिर भी हम करते हैं। उसको करने के पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं, और एक होता है वर्गमूल। तो हम दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। पहले वर्ग और वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है किसी संख्या का अगर मान लो 5 का वर्ग निकालना है, तो क्या करते हैं, 5 को उसी संख्या से गुणा कर दो, तो ये होता है वर्ग। जैसे अगर 100 का वर्ग निकालना है तो 100 गुणा 100, तो हो जाएगा 100 का वर्ग। तो ये 4 शून्य और ये तो हो जाएगा 10,000, है ना। उसी तरह से मान लेते हैं 25 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 गुणा 25। मैं जब आगे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन तो मैं ऐसा गुणा करके नहीं दिखाऊंगा, सीधे वर्ग निकालूंगा, वर्ग लिख दूंगा इसके वैल्यू, है ना। तो जैसे इसका कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 का 5 12 बचा, 25 दूनी 50 और 12 कितना हो गया 62, तो ये हो गया 625। इस तरह से वर्ग निकालते हैं। और हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो वर्गमूल निकालने के लिए मान लेते हैं मैं कोई संख्या लेता हूँ 100, तो 100 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो ये ऐसे लिखते हैं हम। एक और चीज़, वर्ग जो है इसका अपोजिट होता है वर्गमूल। क्या होता है? अपोजिट होता है वर्गमूल, है ना। तो जैसे पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर के टाइम पे अगर कोई संख्या ऋण में है, ऋणात्मक है, तो पक्ष बदलने के बाद वो धनात्मक हो जाता है। उसी तरह से अगर ये गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, इधर वर्ग में है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे 100 का वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे 100 और यहाँ पे हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इसके बराबर या इससे कम हो जाए। तो 10 का करेंगे तो 10 और 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाता है, तो कुछ नहीं बचा। तो जैसे इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। उसी तरह से मान लेते हैं एक संख्या ले लेता हूँ मैं 74, इसका अगर वर्गमूल निकालना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 74 ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इसके बराबर हो या इससे कम हो, और वही संख्या ऊपर भी लिखते हैं, सॉरी भाग नहीं गुणा करेंगे। तो 8 और 8 यहाँ पे लिखते, तो 8 8 64, ठीक है। अगर 9 9 9 करते हैं तो 9 9, अगर मैं 9 करता तो यहाँ 9 लिखता, यहाँ भी 9, तो 9 और 9 81, इससे ज़्यादा हो जाता, है ना। तो हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे 8। तो कितना बचा, उसको हम घटाएंगे, तो 8 8 64 और 74, तो ये बचा कितना, यहाँ हो गया 0 और ये हो गया 10। इसको हम जोड़ देंगे इधर, इसी संख्या को यहाँ पे दोबारा जोड़ते हैं तो हो जाएगा 16। अब ये हो गया, देखिए 10 16 का भाग 10 में नहीं जा सकता क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो हम इधर दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, और इधर 2 शून्य बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना विशेष कि यहाँ दशमलव लगाने के बाद यहाँ 2 शून्य बढ़ाते हैं। अब ऐसी संख्या से भाग देंगे जो 1000 से कम हो या उससे ज़्यादा। तो अगर हम 9 से भाग देते हैं, सॉरी भाग बोल रहा हूँ, बार बार गुणा करेंगे ना। तो अगर मैं 9 से करता हूँ तो कितना होता है, 9 9 81, हासिल क्या है 8, 9 3 54, 54 और 8 कितना हो गया 72, सॉरी 62, 62 के 2 हासिल क्या है, ये वाला 6, है ना। फिर आ गया 9 एकम 9 और 9 6 होता है 15, तो ये ज़्यादा हो गया 1000 से, है ना। तो हम इससे भाग गुणा नहीं कर सकते, हम कोई दूसरी संख्या ढूंढेंगे जो इससे छोटी हो। 9 से करने पर 1500 ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम करेंगे इसमें, ये ऑलमोस्ट 2 है तो हम 5 से करके देखते हैं। 5 से करेंगे तो इससे कम ही आएगा, 6 से करके देखते हैं। जो संख्या से गुणा करने वाले हैं उसको यहाँ लिखेंगे पहले और एक यहाँ पे लिखेंगे। 6 6 36 3, 6 6 36 और 3 39, हासिल क्या है 3, 6 कम 6 और 3 9, 996। तो ये बिल्कुल सही संख्या है जो 1000 से कम है ना। तो हम देंगे गुणा किससे करेंगे, 6 से। चलिए तो मैं फिर से लिख देता हूँ, हमारे पास यहाँ क्या बचा था, यहाँ बचा था हमारा 10। अब हम इसको, इससे गुणा नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे 2 शून्य लगाएंगे, है ना। तो 2 शून्य लगा के 6 से गुणा करेंगे हम, तो 6 6 36, हासिल का है 3, 6 6 36 और 3 39, हासिल का है फिर से 3, 6 कम 6 और 3 9। ये बिल्कुल सही संख्या है। तो बचा कितना,
ये शून्य में से 6 नहीं घट सकता, तो बचेगा कितना, 4, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 4, यहाँ 9 बचेगा, 0, यहाँ 9 बचेगा 0, और यहाँ में से यहाँ चला गया 1, तो वो भी 0। और इसको फिर से जोड़ देंगे, इस वाली संख्या को यहीं लिख के 12 असल का 1, 6 और 1 7 1। तो इस तरह से आ गया यहाँ पे क्या हमारे पास 4 है ना। तो हम इसको आगे बढ़ते जाएगा, हम चाहे तो 8.6 भी ले लें या फिर इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके आगे बढ़ाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ आप दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 2 शून्य आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 400 और यहाँ पे हो गया 172, ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर है। तो 2 2 400 होता है, तो अगर मैं 2 से करता हूँ तो 2 यहाँ लिखूँगा, 2 यहाँ लिखूँगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1700 और ये 400, तो 2 शून्य और बढ़ाएंगे यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसको हम यहीं पे 8.6 एक डिजिट तक भी ले सकते हैं। चलिए, तो आप ये देख लीजिएगा, पुराने वीडियोस में भी दिया हुआ है, आप उनमें से वर्गमूल और वर्ग निकालना सीख लेंगे। वर्ग निकालना तो बहुत आसान है। अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मान लेते हैं 5 का, तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग करें 5 गुणा 5, उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो वर्ग हो जाता है। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें दिया हुआ है AC दिया है 10 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमको निकालना है AB। हम जानते हैं अपन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के। तो पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज होता है ना, तो समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, ये A, ये B, ये C। इसको बोलते हैं हम लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। लंब हमको दिया हुआ है, नहीं, लंब निकालना है। आधार दिया हुआ है BC 5 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमने देखा पहले पिछले वीडियो में कि इसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो हम इसमें मान रख देंगे, हमारे पास दिए हुए हैं, कर्ण दिया हुआ है 10, तो लिख देंगे 10 का वर्ग बराबर, लंब हमको निकालना है, AB का मान निकालना है, तो AB का वर्ग धन आधार हमको दिया हुआ है 5 का वर्ग, 5 दिया हुआ है तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। चलिए ठीक है, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, इसी संख्या को इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100 बराबर AB का वर्ग धन 5 का वर्ग कितना जाएगा 25। अब इस संख्या को इधर लेके आएंगे, क्योंकि पक्षांतर हमको AB का मान निकालना तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो 100 माइनस, ये धन में है बताया था अभी, पक्षांतर करने पर उनके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये 25 बराबर AB का वर्ग। चलिए, तो ये कितना बचेगा 75 बराबर AB का वर्ग। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का वर्ग बराबर 75, इसको इस साइड लिखो, इसको इस साइड ले, एक ही बात है। तो अभी हमने बताया था कि जब ये वर्ग रहता है तो इसको पक्षांतर बनते हैं, अपोजिट चिन्ह में चला जाता है, तो ये वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो AB बराबर वर्गमूल 75। अब 75 का वर्गमूल निकालेंगे, तो अभी जो बताया था मैंने वर्गमूल बनाने का तरीका, वैसे आप निकाल लीजिएगा। तो इसका AB का मान हो जाएगा, 75 का वर्गमूल होता है 8.66, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है AB का मान कितना दिया है 6.5 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, AC हमको निकालना है। ठीक है, हम समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज होता है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें AB दिया हुआ है लंब, इसको बोलते हैं लंब, ये दिया हुआ है 6.5, BC दिया हुआ है, इसको बोलते हैं आधार, ये हमको दिया हुआ है 4.5, AC इसको बोलते हैं कर्ण, ये हमको निकालना है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय हम देख लेते हैं क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको सभी को सॉल्व करना है।
बहुत आसान है, तो टफ नहीं है। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है, लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमको यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण हमको यहाँ कर्ण नहीं दिया हुआ है तो हमको कर्ण निकालना है। AC का वर्ग बराबर लंब हमको दिया है 6.5 का वर्ग धन आधार दिया हुआ है 4.5, तो इसका वर्ग। चलिए ये बताया था वर्ग कैसे निकालना है। 6.5 को 6.5 में गुणा करेंगे तो इसका वर्ग निकल आएगा। तो ये होता है 42.25 धन 4 का होता है 20.25। आप इसको वर्ग निकाल लीजिएगा। चलिए तो इन दोनों को जोड़ने पर आता है 62.50। ये क्या हुआ है, AC का वर्ग। अभी जैसे AC निकालना है और ये वर्ग में, तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, पहले जैसे बताया था। तो AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 62.50। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभी जैसे शुरू में बताया था क्वेश्चन के शुरू में, तो आप वैसे निकाल लेंगे। तो 62.50 का वर्गमूल होता है 7.905 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है AC का मान दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर, AB का मान दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है BC का मान, है ना। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसको बोलते हैं लंब। तो हमको लंब दिया हुआ है AB 10.5, AC इसको बोलते हैं कर्ण, ये हमको दिया हुआ है 14.5, और BC निकालना है, इसको आधार कहते हैं, है ना। ये निकालना है हमको। चलिए तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय फिर से, आपको याद हो जाएगा, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये कहता है। चलिए मान रखे हम कर्ण हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 14.5 का वर्ग बराबर लंब हमको दिया हुआ है 10.5 का वर्ग धन आधार हमको निकालना है। तो आधार है BC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC का वर्ग। चलिए 14.5 का वर्ग कितना होता है, ये आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 14.5 गुणा 14.5 करेंगे तो इसका वर्ग निकल आएगा। ये होता है 210.5, 25 5 है तो 205 हो जाएगा, बराबर 10 का होता है 10.5 का वर्ग होता है 110.25 धन BC का वर्ग। चलिए इसको इस साइड पहुँचा देंगे क्योंकि हमको BC का मान निकालना है ना। तो इसका पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में होगा, है ना। ऋण चेंज हो जाते हैं, ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं, है ना। तो जो हो जाएगा 210.25 माइनस 110.25 बराबर BC का वर्ग। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाने पर बचेगा केवल 100 बराबर BC का वर्ग। इसको इस साइड लिखो, इसके साइड लिखो, एक ही बात है। तो मैं लिख देता हूँ BC का वर्ग बराबर 100। अभी बताया था मैंने कि अगर इधर वर्ग में है तो ये वर्गमूल में हो जाएगा। तो BC बराबर वर्गमूल 100। तो वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो हो गया BC का मान 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसमें दिया है AB का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है AC का मान, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। ये एक समकोण त्रिभुज है AB और ये C, है ना। इसको हम कहते हैं लंब, इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं कर्ण। लंब AB दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण हमको निकालना है। चलिए तो प्रमेय देख लेते हैं हम, कौन सा प्रमेय से करेंगे हम इसको। ये समकोण त्रिभुज है इसलिए हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से, हालांकि सवाल भी वही है पाइथागोरस प्रमेय के।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान रख दें, हमको दिया हुआ है कर्ण का मान निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर लंब हमको दिया है AB 7 का वर्ग धन आधार दिया है 5 का वर्ग। चलिए 7 का वर्ग 49.5 धन 5 का वर्ग 25। देखिए 7 गुणा 7 49 और 5 गुणा 5 25, ऐसे निकालना है। हो गया। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 9 और 5 4 14, 4 6 और 1 7। तो AC का वर्ग कितना हो गया? 74 का। AC वर्ग बराबर 74। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? ये वर्ग है तो इधर वर्गमूल में। ठीक है। चलिए तो यहाँ हो गया वर्गमूल 74। वर्गमूल 74 आप निकालेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में दिखाया था वर्गमूल 74 का मान कैसे निकालना है। तो AC का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.60। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में AC का मान दिया हुआ है 13.25, AB का मान दिया हुआ है 8.75, ये सेंटीमीटर में सभी, और BC निकालना है हमको, है ना। एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। ABC इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, है ना। जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण, जैसे पिछले वीडियो में बताया था। AC का मान हमको दिया हुआ है 13.25, AB का मान दिया हुआ है 8.75। अब आधार निकालना है, BC का मान निकालना है। चलिए तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? ये बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमको दिया हुआ है तो 13 हम मान रख देते हैं 13.25 का वर्ग बराबर लंब हमको दिया है 8.75 का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं BC का वर्ग, है ना। चलिए तो 13.25 का वर्ग कितना हो जाता है? ये होता है, आप इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 13.25 गुणा 13.25 करेंगे तो ये आ जाएगा 175.56 बराबर 8.75। कैसे करेंगे? 8.75 गुणा 8.75 करेंगे तो ये मान आता है इसका 76.56 धन BC का स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको इस साइड पहुँचाएंगे क्योंकि हमको BC का मान चाहिए, और ये धन में तो इधर ऋण में हो जाएगा, तो ये पक्षांतर आप समझ गए। तो करेंगे 175.56 माइनस 76.56 बराबर BC का वर्ग। चलिए तो कितना कम हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो घटाने पर आता है 99 या 99 बराबर BC का वर्ग। इसको इस साइड इसको इस साइड लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं लिख देता हूँ BC का वर्ग बराबर 99। अभी इधर वर्ग है तो इसको हम वर्गमूल के, क्योंकि हमको BC का मान चाहिए तो इसको हम वर्गमूल लिखेंगे ऐसे, है ना। 99 का वर्गमूल कितना हो जाता है? तो अब आप निकाल लेंगे, ये होता है 9.95 सेंटीमीटर। तो ये हो गया BC का मान। ठीक है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पाइथागोरस का बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको इनमें से बनना ही चाहिए। बहुत सिंपल है। इसमें क्या चाहिए आपको आना चाहिए? एक तो वर्ग निकालते आना चाहिए, दूसरा वर्गमूल निकालते आना चाहिए, है ना, और तीसरा आपको प्रमेय सूत्र याद आना चाहिए। तो सूत्र क्या है? यह है पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आपको हमेशा ऐसे ही याद करना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, फिर मान रख देंगे और अपने हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।